यूक्रेन जंग में उत्तर कोरिया जिस तरह से शामिल हुआ है उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि रूस तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी पूरी कर चुका है। हालात ये हो गए हैं कि रूस यूक्रेन के इलाकों को जीतता जा रहा है और उत्तर कोरिया उन इलाकों पर कब्जा करता जा रहा है। अब ऐसे हालात में अमेरिका और नेटो को ये समझ नहीं आ रहा कि तानाशाह किम जोंग उन को कैसे काबू किया जाए। पुतिन और किम का यूक्रेन पर कब्जा। रूस और उत्तर कोरिया के खौफनाक प्लान से यूक्रेन और नेटो की हालत खराब होना शुरू हो गई है। इस वक्त ज़ेलेंस्की के यूक्रेन के साथ कुछ ऐसा हो रहा है जिसने साबित करना शुरू कर दिया है कि अब रूस पूरे यूक्रेन पर ही कब्जा करने जा रहा है। पहले पुतिन के इरादों से लग रहा था कि वो केवल पूर्वी यूक्रेन पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, लेकिन अब राष्ट्रपति पुतिन ने उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन के साथ मिलकर पूरा खेल ही पलटना शुरू कर दिया है। आप इन दो तस्वीरों से समझ लीजिए कि इस वक्त यूक्रेन के खिलाफ रूस और उत्तर कोरिया मिलकर क्या कर रहे हैं। पहली तस्वीर के जरिए यह समझ लीजिए कि अब यूक्रेन के बहुत बड़े इलाके पर रूस का कब्जा होने लगा है और वो यूक्रेन जंग तेजी से जीतने लगा है। दूसरी तस्वीर के जरिए यह समझ लीजिए कि इस वक्त उत्तर कोरिया के सैनिकों ने पूर्वी यूक्रेन के इलाकों पर हमले शुरू कर दिए हैं। उत्तर कोरिया खुले तौर पर यूक्रेन के खिलाफ या कहें अमेरिका, नेटो और पश्चिमी देशों के खिलाफ जंग में उतर चुका है। हम आपको उत्तर कोरिया के परमाणु हमले की तैयारी, पुतिन के साथ किम के यूक्रेन प्लान और उत्तर कोरिया के उन फाइटर पायलट के बारे में दिखाने जा रहे हैं जो रूस के सुखोई 25 विमानों से यूक्रेन पर हमला करने जा रहे हैं। ये उत्तर कोरिया और रूस के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा कि जब उत्तर कोरिया के पायलट रूस के फाइटर जहाजों से यूक्रेनी सेना पर सीधा हमला करने जा रहे हैं। ये उत्तर कोरिया और रूस का ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन है जिसने अमेरिका, दक्षिण कोरिया और यूक्रेन के होश उड़ा दिए हैं। रूस के जेट, उत्तर कोरिया के पायलट और यूक्रेन पर हमला। सबूत नंबर 1, रूस का जेट, उत्तर कोरिया का पायलट। हम आपको इस सबूत के जरिए ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त रूस के सुखोई फाइटर जेट को उत्तर कोरिया के पायलट यहां से जंग में उड़ाने लगे हैं या फिर वो इसकी ट्रेनिंग कर रहे हैं। इस एक तस्वीर से ही यूक्रेन के साथ साथ दक्षिणी कोरिया के होश उड़ गए हैं। सबूत नंबर 2, यूक्रेन की जमीन पर उत्तर कोरिया का कब्जा। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। यूक्रेन और पश्चिमी मीडिया में वायरल इस तस्वीर के बारे में दावा किया गया है कि रूस ने उत्तर कोरिया के सैनिकों के जरिए यूक्रेन के डोनेस्क इलाके में कब्जा कर लिया है। इस तस्वीर में यूक्रेन के कब्जा किए गए इलाके में रूस और उत्तर कोरिया दोनों के झंडे लगे हुए हैं। इसे आप एनिमेशन से ज्यादा स्पष्ट तरीके से समझ सकते हैं। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि रूस ने उत्तर कोरिया के सैनिकों के जरिए यूक्रेन के कई महत्वपूर्ण इलाकों पर कब्जा शुरू कर दिया है। खबरों के मुताबिक यूक्रेन के डोनेस्क में तुसुकरीन इलाके पर रूस ने उत्तर कोरिया के साथ मिलकर कब्जा कर लिया है। इस जीत से किम और पुतिन बेहद खुश हैं, जबकि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने जंग में रूस के साथ उत्तर कोरिया के शामिल होने को बेहद खतरनाक बता दिया है। Як можна вірити в цей документ і як можна вірити всім партнерам, які гарантували збереження нашої територіальної цілісності і суверенітету? А відповідь дуже проста. Чи це працює? Ні, цей документ не працює. Чи працюють домовленості інших великих партнерів з Росією? Ні. इस वक्त यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका और नेटो के 32 देश बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं। पुतिन और किम का एक साथ जंग में उतरना यूक्रेन जंग को तीसरे विश्व युद्ध में धकेल चुका है। हैरानी की बात तो यह है कि जंग को लेकर तानाशाह किम जोंग उन में जबरदस्त जोश दिखाई दे रहा है।
जरा ये ताजी तस्वीरें देखिए। उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने घातक मिसाइल अड्डों का दौरा किया और दावा किया है कि अमेरिकी खतरे को देखते हुए उत्तर कोरिया अपनी सभी तरह की मिसाइलों को युद्ध में उतारने के लिए तैयार कर रहा है। किम ने यहाँ तक संकेत दे दिए हैं कि उन्हें आने वाले दिनों में परमाणु जंग का खतरा नजर आ रहा है। तानाशाह किम की इन ताजा तस्वीरों को देखने के बाद से अमेरिका और दक्षिण कोरिया काफी ज्यादा खौफ में आ चुके हैं। सुपर पावर रूस के साथ उत्तर कोरिया का यूक्रेन जंग में कूदना न सिर्फ यूक्रेन बल्कि दक्षिण कोरिया, अमेरिका और नेटो के लिए सीधा खतरा बन गया है। अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन भी अब उत्तर कोरिया को वास्तविक और गंभीर खतरा मानने को मजबूर हो गए हैं। We'll have more for you on that later, but yeah, as we continue to look at this, there is evidence that there are DPRK troops, in Russia. 또한 군사 훈련에 참여한 러시아 교관들은 북한군이 체력과 사기는 우수하나 드론 공격 등 현대전에 대한 이해가 부족하다고 평가하고 전선에 투입될 시에 हैरानी की बात तो यह है कि रूस ने अपने लड़ाकू विमान उत्तर कोरिया के पायलटों के हवाले करना शुरू कर दिए हैं। जरा देखिए रूस क्या कर रहा है। दक्षिणी कोरिया की खुफिया एजेंसियों का दावा है कि रूस की तरफ से यूक्रेन के खिलाफ उत्तर कोरिया के पायलट हमला करने के लिए तैयार हो चुके हैं। दावा किया गया है कि उत्तर कोरिया के पायलट रूस के सुखोई 25 और मिग-29 विमानों को उड़ाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। उत्तर कोरिया के धुर विरोधी दक्षिण कोरिया के एक सरकारी अधिकारी ने दावा किया है कि उत्तर कोरिया ने पिछले महीने 8 अक्टूबर को जमीनी हमले के लिए अपने सैनिक रूस के पूर्व के एक शहर व्लादिवोस्तोक में भेजे हैं, जिसमें दर्जनों उत्तर कोरियाई पायलट भी हैं। यूनाइटेड स्टेट्स डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी ने 2021 में एक रिपोर्ट में कहा था कि उत्तर कोरिया के पास 900 से अधिक लड़ाकू विमान हैं, जिसमें Su-25 ग्राउंड अटैक विमान और मिग-29 लड़ाकू जेट शामिल थे। यानी उत्तर कोरिया के पायलट पहले से ही रूस के लड़ाकू विमानों से हमला करने में माहिर हैं, जो अब यूक्रेन के लिए बहुत बड़ा खतरा और चैलेंज बन चुका है। 12,000 कोरियाई लड़ाके, वर्दी रूसी, हथियार रूसी, पहचान रूसी। उत्तर कोरिया के ये खूंखार लड़ाके रूस यूक्रेन जंग में उतर चुके हैं। लगभग 971 दिन से ज्यादा की जंग में ऐसा पहली बार हो रहा है कि रूसी सैनिक और उत्तर कोरियाई सैनिक मिलकर यूक्रेनी सेना और नेटो के हथियारों पर हमला करने के लिए तैयार हो चुके हैं। पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि राष्ट्रपति पुतिन और किम जोंग उन ने 3 महीने पहले ही तय कर लिया था कि यूक्रेन और नेटो के खिलाफ मिलकर जंग करेंगे। अभी तक रूस को ईरान की तरफ से आत्मघाती ड्रोन और मीडियम रेंज की मिसाइलें मिल रही थी, लेकिन अब उत्तर कोरिया से न सिर्फ रूस को हथियार मिल रहे हैं, बल्कि यूक्रेनी सेना पर सीधा हमले के लिए उत्तर कोरिया के सैनिक रूस पहुंच चुके हैं। हम आपको उत्तर कोरिया के कट्टर दुश्मन दक्षिणी कोरिया और अमेरिका की खुफिया एजेंसियों के हवाले से बता रहे हैं कि इस वक्त पुतिन उत्तर कोरिया के सैनिकों का कैसे और कहां इस्तेमाल कर रहे हैं।